ये रीडिंग तुला राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड या मैरिड कपल्स की, और अंत में जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी रीडिंग सीधे देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please clarify Four of Swords for singles. Please clarify Four of Swords for single. Please clarify Knight of Pentacles for singles. Please clarify Knight of Pentacles for single. Please clarify the Fool for singles. Please clarify the Fool for singles. पहला कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द फूल ने। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है। अब आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या आप जिस भी पर्सन को अपने लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज से रिलेटेड भी प्रपोज़ल हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। तो वहाँ आप सोच रहे हैं कि क्या आपको इस पर्सन पर भरोसा कर कर एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, या फिर अपनी सिचुएशन को आप सोच रहे हैं कि क्या आप किसी रिश्ते में अगर आगे बढ़ते हैं तो वो फ़ैसला आपका सही होगा, क्योंकि आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। आप हर्ट फील कर रहे थे, या फिर किसी रिश्ते में आपको निराशा मिली है, तो इस वजह से जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या फिर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। यहाँ पर आप वैसे इन प्रॉब्लम से या फिर इस दुविधा से निकल जाएंगे। जो भी आप सोच रहे हैं वहाँ अपने लिए आप डिसीजन ले पाएंगे कि क्या सही और क्या गलत। और इन दिनों अगर आप ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ठहर कर सोच लेने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है कि जिस भी पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल है या फिर जो रिश्ता आपको सुझाया गया है, उस पर्सन की क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी अपनी सिचुएशन क्या है। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता बुरा हो या हर पर्सन के साथ आप वही एक्सपीरियंस करें। यहाँ पर खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब आप किसी को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो उस पर्सन के साथ आपको जस्टिस करने की ज़रूरत होगी, या उनके भी इमोशंस का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, उन्हें रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत होगी। तो जब तक आप खुद को इन चीज़ों के लिए तैयार ना कर लें, तब तक किसी रिश्ते में आगे बढ़ना आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप अपने लिए वक्त ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सोच समझ कर आगे बढ़ें। और अगर दुविधा है तो वहाँ ठहर जाने की ज़रूरत है। हालांकि आप में से कुछ लोग बिल्कुल इन चीज़ों से उबर जाएंगे, अपने लिए सही फ़ैसला ले पाएंगे, और द फूल जो एक नई शुरुआत की बात कहता है, तो आप किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, जहाँ पुरानी यादों से बाहर आकर आप एक नई शुरुआत आप में से कुछ लोग कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो सकती है, जिन बातों को लेकर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको इस सिचुएशन में किसी रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है या नहीं, तो वहाँ भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चाहे आपकी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हो,
तो वहाँ आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, जिस वजह से आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे, किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है द हायरोफेंट ने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये आपके लाइफ की स्टेबिलिटी है। आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए द हायरोफेंट की एनर्जी है, जहाँ अरेंज मैरिज की एनर्जी नज़र आ रही है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पर किसी की तरफ से आपके लिए अगर प्रपोज़ल है, तो आप जिस भी पर्सन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं कि क्या आपके लिए उस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करना सही है। तो जिस पर आप भरोसा करते हैं उनकी सलाह आपके लिए काफ़ी काम आएगी, या फिर आपको ज़रूरत है, अगर आप अपने आप में क्लियर नहीं हैं, जैसा कि यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, या फिर उन परिस्थितियों में ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। अगर खुद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो जिस भी पर्सन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर लेने की ज़रूरत है, चाहे किसी के प्रपोज़ल से रिलेटेड हो या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड जो प्रपोज़ल्स हैं उनके बारे में डिसीजन लेने की बात हो। तो किसी से बात करना या किसी से सलाह लेना आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग, ये ज़्यादातर लोग ऐसी एनर्जी में होंगे जहाँ किसी रिश्ते के लिए अब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। द फूल को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं किसी के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखें, आपके जो भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें भूल कर एक फ्रेश माइंड से, एक पॉजिटिव सोच के साथ किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने की ज़रूरत होगी। आपको उस पर्सन के इमोशंस के साथ आपको जस्टिस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले रहे हैं, वो पर्सन एक पॉजिटिव सोच के साथ आपके लाइफ में आ रहा है। अब आपको उस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो जो भी आपकी अपनी कड़वी यादें हैं, या फिर जो आपकी पहले से एक सोच बन गई है किसी रिश्ते की वजह से, उन यादों को या फिर उस सोच को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों से खुद को बाहर लाने की ज़रूरत है। फ्रेश माइंड के साथ एक नई शुरुआत करेंगे तो वहाँ आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। तो यहाँ पर आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है या आपको मिल सकता है, चाहे वो कोई पर्सन आपको प्रपोज़ करे या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल्स हों। तो वहाँ पर आपको ठहर कर, सोच समझ कर, खुद को मेंटली प्रिपेयर कर कर एक फ़्रेश माइंड के साथ किसी रिश्ते की शुरुआत करनी है, या फिर उस पर्सन से रिलेटेड आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify 4 of swords for committed or married couples. Please clarify 4 of swords for committed or married couples. Please clarify Knight of Pentacles for committed and married couples. Please clarify Knight of Pentacles for committed or married couples. Please clarify Knight of Pentacles. Please clarify the Fool for committed or married couples. फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हों,
यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है इन दिनों जहाँ पर आपको काफ़ी सोच विचार करने की ज़रूरत है, किसी बात में आपको क्लैरिटी ना मिले। ये कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली हो सकती है। तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन अगर लेने में आपको मुश्किल आ रही है या आए, तो वहाँ पर आपको ठहर कर सोचने की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, चाहे ये आपकी हो या फिर आपके पार्टनर की हो। तो वहाँ पर एक दूसरे से आपको दूर जाना पड़ सकता है। इससे रिलेटेड डिसीजन लेना आपके लिए इस वक्त ज़रूरी हो सकता है कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, इस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ा जाए या फिर जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस परिस्थिति में क्या किया जाए। इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप चाहे कमिटेड हों या मैरिड कपल्स हों, जो आपकी अपनी फैमिली है, अब वहाँ पर आपकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जहाँ पर आपको ये हो सकता है कि अपने लव लाइफ से ज़्यादा उन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर आपकी फैमिली को आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है या फिर इन दिनों कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को वक्त ना दे पाएँ। ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर अगर ये आपकी सिचुएशन है जहाँ प्रोफेशनल या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है या फिर वक्त देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ठहर कर सोच लेने की ज़रूरत है। अगर ये ट्रांसफ़र है या फिर नई अपॉर्चुनिटी है जॉब से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप ठहर कर सोचेंगे तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि आपके लिए ये प्रोग्रेस का समय है। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ये आपको आपके करियर में सक्सेस दिला सकती है या फिर वो स्टेबिलिटी दिला सकती है जो आप चाहते हैं, तो आप वो डिसीजन ले पाएंगे। और अगर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर आपको अपने रिश्ते से ज़्यादा अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है या फिर उनकी कुछ इच्छाएं हो सकती है, तो वहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप सही डिसीजन ले लेंगे और सही आपका डिसीजन जो होगा वो आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है या फिर आपकी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आ सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये किसी प्रॉब्लम से या किसी दुविधा से आपके बाहर निकल जाने की एनर्जी है और ये आपके प्रोग्रेस को शो कर रहा है। जो भी फैसला होगा आपका सही होगा। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो वहाँ भी आपको ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। उनके लिए ये जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उनका ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर ये वक्त ऐसा हो जहाँ पर उन्हें अपने फैमिली को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। तो अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर करियर में अगर ग्रोथ है तो वहाँ आपको अपनी खुशियों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत हो सकती है या फिर अगर फैमिली को ज़्यादा वक्त दे रहे हैं तो वहाँ अपने पार्टनर की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स ने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर जैसा कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर करियर से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है या फिर ट्रांसफ़र है, तो वहाँ पर आपको फ़ैसला लेना मुश्किल हो सकता है। हालांकि आप में से कुछ लोग ज़रूर ले लेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स है, डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी है या जो डिसीजन लेंगे वो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दुविधा हो सकती है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए यहाँ, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से दूर जाना पड़ सकता है या फिर अगर आप इस वक्त सिर्फ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर अगर आप प्लान कर रहे थे कि आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो वहाँ पर आपको अपने उस फैसले को या फिर उस अपने प्लान को इस वक्त आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए करियर से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है या फिर ट्रांसफ़र है। वहाँ पर कुछ दुविधा हो सकती है कि क्या आपको इस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है
या फिर क्या आपको अपने लव लाइफ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अपने करियर और लव लाइफ में यहाँ पर बैलेंस बनाने में मुश्किल आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जहां आपको अपने लव लाइफ और फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करने में मुश्किल आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका फाइनेंस है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। अगर फाइनेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, जहाँ पर कोई दुविधा थी, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता, इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़े और फाइनेंशियली आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं थे, आप में से कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ फाइनेंशियल गेन है या फिर प्रॉस्पेरिटी है या फिर जो ये जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है या ट्रांसफ़र है, तो ये प्रमोशन या इंक्रीमेंट के साथ आ रही है आपके लिए, आपको मिल रहा है ये ट्रांसफ़र या नई अपॉर्चुनिटी, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप कमिटेड हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो अपने रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। और अगर आप मैरिड कपल्स हैं, फाइनेंस की वजह से आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम थी या फिर अपने लव लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो वो आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। तो यहाँ पर करियर है, फाइनेंस है या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ आपको बैलेंस करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उससे आप बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर द फूल एक नई शुरुआत की बात कहता है। आप चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो, आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी हो, रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। अगर कुछ कहासुनी हो रही थी या फिर अपने रिश्ते में आप इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे थे, आप चाहते थे कि ये सारी समस्याएं ख़त्म हो, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो या फिर रिश्ते में हार्मनी हो, तो यहाँ पर जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से चाहे आप कमिटेड हों या फिर मैरिड कपल्स हों, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो वो आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या फिर अगर फैमिली की तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है तो आप इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर अगर मैरिड कपल्स हैं तो इस रिश्ते में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस था, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। यहाँ पर आपके पास आपकी समस्याओं का समाधान होगा या फिर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है तो जो फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से अब आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द फूल के साथ ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन वहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। अगर ये ट्रांसफ़र या फिर जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी की बात है, तो यहाँ पर आप ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो या आपके पार्टनर के लिए हो, यहाँ पर आपको इस परिस्थिति को समझना है, क्योंकि ये करियर में ग्रोथ का वक्त है, या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ये प्रोफेशनली स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। तो यहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं कि इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो वहाँ आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। या फिर अगर मैरिड कपल्स हैं और एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा, अगर ये सोच रहे हैं और इस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ये फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। ये आपके करियर में ग्रोथ का वक्त है, तो अपने करियर पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आगे चलकर आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या नई अपॉर्चुनिटी है या फिर ट्रांसफ़र है, तो आगे चलकर इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपके लिए भी जॉब से रिलेटेड वो अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ आप या आपके पार्टनर एक शहर या कि उसी कंट्री में रह पाएँ। उनके लिए हो सकती है, आपके लिए हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल करियर में फोकस करने की ज़रूरत होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी
जो नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify Four of Swords for persons who are in no contact or in separation. Angels, please clarify Knight of Pentacles, जो इस वक्त नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल, जो नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द स्टार ने। द स्टार ये कार्ड कहता है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर कोई ख़ास रिचुअल कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए या फिर आपके रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच नाराज़गी है या फिर कोई बहस हुई है जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे से दूर जाने का फ़ैसला ले लिया था, या फिर आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि आपकी क्या गलती रही है या फिर अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है उन्होंने कुछ गलत आपसे कह दिया हो जिससे आप हर्ट हुए हैं, तो वहाँ पर आपको अपने पार्टनर की परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। आपका रिश्ता और आप दोनों हील हो सकते हैं। वहाँ ज़रूरी ये है कि आप ठहर कर सोचें कि आपकी अपनी क्या कमी है या फिर आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। अगर आप इन बातों को समझेंगे तो अपने पार्टनर को माफ़ कर पाएंगे और रिश्ते में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। तो अगर आप अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करते हैं या फिर अपने पार्टनर से आप बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो सकती हैं, आप दोनों हील हो जाएंगे। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन दिनों सोच रहे हैं कि आखिर क्यों ये दूरियां हैं, क्या वजह है कि आप दोनों इतना दूर हो गए हैं एक दूसरे से, ये प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी हुई है, इन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर इस वक्त आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं जहाँ पर अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वहाँ पर एक फ़ैसला ले पाएंगे वो, या एक फ़ैसले तक वो पहुँच पाएंगे जिसकी वजह से वो पहल करेंगे। तो यहाँ पर इस वजह से आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर की भी एनर्जी ये हो सकती है जहाँ उनकी तरफ से पहल हो। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आपका रीयूनियन हो सकता है। और अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो वहाँ आपको आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आप अब रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हैं। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ पर या तो ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो रही है जहाँ पर वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर अपने दिल की बात आपसे कहना चाहेंगे, या फिर आप अब अपने पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज़ करें, या फिर अपने इमोशंस आप उनके सामने एक्सप्रेस करें कि आपकी चाहत क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम्स थी। इन बातों को आप खुलकर अपने पार्टनर के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है और कुछ लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है जिसकी वजह से कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। द फूल को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं एक नई शुरुआत हो, क्योंकि आपके बिना
उन्हें अपना जीवन एक बोझ सा लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि बेवजह वो अपने लाइफ में कहीं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके बिना वो खुश नहीं हैं। और अब जो भी उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पर वो सिर्फ एक ड्यूटी समझकर अपने लाइफ की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते चले जा रहे हैं। उन्हें अपने लाइफ में कोई खुशी नज़र नहीं आ रही है, या फिर वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि इस नई शुरुआत में आपका भी साथ हो, ताकि उन्हें जीवन के प्रति उनमें उत्साह हो, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा पाएँ। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ से कोऑपरेशन चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, क्योंकि आपके बिना वो खुश नहीं हैं। उनकी जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर अपना जीवन ही उन्हें एक बोझ सा लग रहा है कि डेली वही रूटीन है कि अपने काम पे जाओ, अपनी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ। तो ये चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, इस वजह से एक नई शुरुआत करना चाहेंगे वो, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर पहल आपको करनी है तो आपकी तरफ से उस पहल का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि उनके जीवन में खुशियाँ लौट आए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। और कुछ लोगों की प्रार्थनाएं यहाँ पर सुनी जाएगी। अगर आप नाराज़ हैं या आपके पार्टनर नाराज़ हैं, आप चाहते थे आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो आपकी वो विश पूरी होगी। यहाँ पर अगर आपको पहल करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बिना अपने लाइफ में खुश नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पहल करनी है तो करें, और नहीं तो फिर ये पहल आपके पार्टनर की तरफ से है।